क्या आपने कभी इस अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना किया है जब आपसे अचानक कोई ज़रूरी सवाल पूछ लिया जाए और आपका दिमाग फौरन काम करना छोड़ दे, आपके अंदर खामोशी का गूंजता हुआ सन्नाटा छा जाए, जैसे अल्फाज आपके गले में अटक गए हों और हाथ पैर ठंडे पड़ गए हों। दिल की धड़कनें एक बेतरतीब ताल में नाचने लगे और आपको लगे कि आपके जहन की पूरी लाइब्रेरी बिल्कुल खाली हो चुकी है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या जवाब देना चाहिए, मगर लबों पर सिर्फ हिचकिचाहट और घबराहट बाकी रह जाए। और जब ये कीमती मौका गुजर जाता है तो आप अकेले में खुद से ये पूछते हैं कि काश मैंने ये बात तब कह दी होती। मगर उस वक्त तक वक्त का धारा आगे बह चुका होता है और आप सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये जो जहनी जमूद का एहसास है, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, ये आलमी सतह पर हर उस शख्स का तजर्बा है जिसे अवामी सतह पर या किसी अहम इंटरव्यू, क्लासरूम मुबाहिसे, दफ्तरी मीटिंग या दोस्तों के दरमियान भी फौरन बोलने का चैलेंज दरपेश आता है। हम सब ने इस दबाव को महसूस किया है जिसने हमारी बात करने की सलाहियत को वक्ती तौर पर मफलूस कर दिया, और अक्सर हम ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि ये सिर्फ हमारी ही कमजोरी है और बाकी सब लोग फितरी तौर पर जानते हैं कि किस वक्त, कैसे और क्या बात करनी है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो तमाम लोग जो आज पूरे एतमाद नजर आते हैं, जो किसी स्टेज या मीटिंग रूम को बासानी संभाल लेते हैं, वो भी कभी हमारी ही तरह खौफजदा और हिचकिचाते थे। फर्क सिर्फ उनके सीखने के अमल और डर पर काबू पाने की कोशिश में है। उन्होंने समझ लिया है कि बोलने की महारत कोई खुदादाद सलाहियत नहीं, बल्कि एक ऐसी फन्नी हुनर है जिसे मुसलसल मशक से हासिल किया जा सकता है। और इसीलिए आज हम जिस बुनियादी रहनुमा उसूल पर मबनी किताब पर बात करने वाले हैं, वो सिर्फ एक किताबी खुलासा नहीं है, बल्कि ये शऊर की बेदारी और वाज़े गुफ्तगू का एक अमली निसाब है। इस किताब का नाम है थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, तेज सोचो समझदारी से बोलो। ये आपको वो एतमाद फराहम करती है जिसकी आपको मौसर तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए ज़रूरत है। इस किताब के मुसन्निफ मैट एब्राहम्स हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोबाए कम्युनिकेशन के एक मशहूर लेक्चरर और दुनिया भर में जाने माने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने बरसों की तहकीकी और तदरीसी तजर्बे की बुनियाद पर यह साबित किया है कि कम्युनिकेशन का खौफ फितरी है, लेकिन इसे अमली टेक्निक्स के जरिए न सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इसे एक ताकतवर वसीला भी बनाया जा सकता है। इब्राहिम साहब ने अपनी इस किताब में वो सादा लेकिन इंतहाई मौसर तकनीकें बयान की हैं जो किसी भी शख्स को, ख्वाह वो कितना ही असाबी तनाव का शिकार हो, एक शानदार, साफगो और तेज सोचने वाला मुकर्रिर बना सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस बात पर जोर देते हैं कि कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं है, ये एक तरबियत तलब हुनर है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में सीख कर तरक्की दे सकता है। जहनी पहलू और खौफ पर काबू, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में मुझसे ये हो सकता है? क्या मैं भी बगैर घबराए फौरन जवाब दे सकता हूं? जवाब एकदम वाज़ेह है, जी हां, बिल्कुल। मगर इस सफर की इब्तिदा होती है उस खौफ को पहचानने से जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप परेशानी महसूस करते हैं तो आपका जिस्म क्या करता है? दिल तेजी से धड़कता है, पसीना आने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब हमारे दिमाग के उस कदीम निज़ाम का हिस्सा है जिसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट का मोड कहा जाता है। जब हमारा दिमाग किसी भी अवामी बातचीत को खतरा समझता है तो वो मदद करने के बजाय हमें इंजमाद, फ्रीज की हालत में ले आता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम कोई गलत बात कह गए तो लोग हमें परखेंगे, जज करेंगे, हम शर्मिंदा होंगे और हमें मुस्तरद कर दिया जाएगा। इस मुस्तरद होने के खौफ से दिमाग खुद को बंद कर लेता है। मैट इब्राहिम्स कहते हैं कि इस डर का इलाज महज ज्यादा मालूमात हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका हल हमारी जहनी अप्रोच, माइंडसेट में है। अगर हम डर को सूरत हाल का हिस्सा बना लें तो हमारा जिस्म उसे हकीकत में बदल देता है और फिर हमारा खौफ हमारी कारकर्दगी पर मुकम्मल काबू पा लेता है।
इस मसले का एक जौहरी हल ये है कि इस डर की तवानाई को जोशो खरोश में बदल दिया जाए। आप हैरान होंगे कि क्या ये वाकई मुमकिन है। साइंस बताती है कि जब आप परेशान होते हैं और जब आप पुरजोश होते हैं तो आपके जिस्मानी रद्द अमल हैरत अंगेज हद तक एक जैसे होते हैं। तेज दिल की धड़कन और एक्टिव दिमाग। फर्क सिर्फ उस तशरीह में है जो आप अपने जिस्म को देते हैं। अगर आप बार बार कहें मैं घबराया हुआ हूं तो दिमाग डर पर तवज्जो देगा, लेकिन अगर आप कहें मैं पुरजोश हूं तो वही तवानाई मुस्बत सिमत में मुंतकिल हो जाएगी। लिहाजा खुद से ये कहना छोड़ दें कि मैं परेशान हूं और उसे इस जुमले से बदलें, मैं बोलने के लिए बहुत पुरजोश हूं। खौफ को जोश में बदलने के बाद अगला कदम है अपनी सोचने की रफ्तार को बढ़ाना। जब भी कोई आपसे गैर मुतवक्को सवाल करता है, आपका दिमाग जवाब तलाश करने में सुस्त हो जाता है और मौका निकल जाता है। मगर तेज सोचना कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं है, ये एक तरबियत याफ्ता हुनर है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। आपको कुछ मखसूस ज़हनी मशक़ें ग्रिल्स करनी होंगी। सबसे पहली मशक है 5 सेकंड का उसूल। जब भी कोई सवाल हो 5 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार न करें। भले ही जवाब नामुकम्मल हो मगर कुछ बोले। यह आपके दिमाग को फौरी रद्द अमल इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने की आदत डालेगा। शुरू में आप गलतियां करेंगे मगर वक्त के साथ दिमाग दुरुस्त और तेज जवाबात देना शुरू कर देगा। दूसरी मशक है कहानी सुनाने की मशक। रोजाना कोई भी बेतरतीब लफ्ज चुने, जैसे पानी, दरख्त या चाबी, और इस पर 30 सेकंड की एक मुख्तसर कहानी सुनाए। इससे आपका दिमाग फौरी तौर पर मालूमात को मुनज़्ज़म करनाइज करने और उसे एक ढांचा स्ट्रक्चर देने की आदत डालेगा जो बातचीत में इंतहाई जरूरी है। और तीसरी मशक है पेशगी सोच। जब आप कोई फिल्म या पॉडकास्ट सुन रहे हो तो उसे रोकें और सोचें कि अगला किरदार क्या कहेगा या कहानी में क्या मोड़ आएगा। यह आपके दिमाग को बातचीत के दौरान आगे की प्लानिंग करने की तरबियत देता है। इन मशकों को रोजाना करने से आपका दिमाग खुद ब खुद तेज और ज्यादा बाएतमाद तरीके से काम करना शुरू कर देगा। सोच को वाज़े तरीके से बोलना, तेज सोचना तो हमने सीख लिया, मगर अगला सवाल यह है कि जो हम सोचते हैं उसे वाज़े और साफ तरीके से कैसे बोलें, क्योंकि बहुत ज्यादा ख्यालात अक्सर उलझाव और फैलाव पैदा करते हैं। बात लंबी हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है और सामीन को यह समझ ही नहीं आता कि आपका असल नुक्ता कोर पॉइंट क्या था। ये इसलिए होता है कि हमारा दिमाग हमारी जबान से तेज चलता है और हम तमाम ख्यालात को एक सही तरतीब देने के बजाय एक साथ बाहर निकालना चाहते हैं। इस मसले को हल करने के लिए एक शानदार टेक्निक है जिसे क्या, सो क्या, अब क्या, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट कहा जाता है। यह एक सादा फ्रेमवर्क है जो आपके पैगाम को 3 वाज़े हिस्सों में तकसीम डिवाइड करता है। पहला हिस्सा क्या, यह आपकी बात का बुनियादी नुक्ता या आइडिया है। जैसे मैं एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूं। दूसरा हिस्सा सो क्या, यह हिस्सा बताता है कि यह नुक्ता क्यों जरूरी है और इसका सामीन या सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। जैसे ये इसलिए अहम है कि हमारा मौजूदा करंट प्लेटफॉर्म नए ग्राहकों कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रहा, जबकि ये नया प्लेटफॉर्म हमारे नताइज को 30% बढ़ा सकता है। तीसरा हिस्सा अब क्या, नाउ व्हाट, ये एक्शन का मरहला है। ये बताता है कि इस मालूमात की बुनियाद पर अगला कदम क्या होना चाहिए। जैसे लिहाजा हमें इस पर अगले हफ्ते से काम शुरू करना चाहिए। जब आप अपने ख्यालात को इस वाज़े साख्त स्ट्रक्चर में डालते हैं तो न सिर्फ आप खुद को ज्यादा परेतमाद महसूस करते हैं, बल्कि सामीन आपके पैगाम को आसानी से याद भी रख पाते हैं और आपकी बात का असर कई गुना बढ़ जाता है। बेहतर गुफ्तगू का फन, द आर्ट ऑफ बेटर कम्युनिकेशन। एक और अहम लम्हा तब आता है जब आपको बिल्कुल बना तैयारी के बात करनी पड़ती है।
जैसे किसी मीटिंग में अचानक राय तलब कर ली जाए या किसी समाजी महफिल में कोई गैर मुतवक्के सवाल आ जाए। ऐसे में अक्सर लोग फ्रीज हो जाते हैं और सिर्फ ये कह पाते हैं कि मैं दूसरों से मुत्तफिक हूं। इस फौरी गुफ्तगू की कमजोरी पर काबू पाने के लिए 2 बहुत ताकतवर हरबे हैं। पहला है प्रेप तरीका, पॉइंट, रीजन, एग्जाम्पल, पॉइंट। ये तरीका आपको 1 मिनट से भी कम वक्त में एक मुकम्मल मरबूत तकरीर का ढांचा फराहम करता है। सबसे पहले आप अपना नुक्ता बयान करते हैं, फिर उसकी वजह, रीजन बताते हैं, फिर उसे साबित करने के लिए एक मिसाल देते हैं और आखिर में अपने असल नुक्ते को एक बार फिर दोहराकर बात को ताकत और नतीजे के साथ ख़त्म करते हैं। ये आपको उलझन से बचाता है और आपके अल्फाज को एक वाज़ेह रास्ता देता है। दूसरा मुअस्सिर तरीका है रब्त पैदा करने वाली तरकीब। जब आपको सवाल का फौरी जवाब नहीं सूझता तो आप एक मुख्तसर जुमला इस्तेमाल करते हैं जिसे ब्रिजिंग फ्रेज कहा जाता है। जैसे, ये एक बेहतरीन सवाल है, मैंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया, ताहम मेरे तजर्बे से ये बात सामने आती है कि, या इस सवाल के कई पहलुओं हैं, फिलहाल मैं इस पहलू पर रोशनी डालना चाहूंगा। ये मुख्तसर वक्फा आपको कुछ सेकंड देता है जो आपके दिमाग को पुरसुकून होने और प्रेप के ढांचे में जवाब तलाश करने के लिए काफी होता है। इस तरह आप कभी भी खामोश या लाजवाब नहीं होते, बल्कि हमेशा सोच समझकर और भरोसे के साथ बोलते हैं। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं, बल्कि गहरा सुनना भी इतना ही जरूरी है। क्या आपने कभी किसी ऐसे शख्स से बात की है जो सिर्फ जवाब देने का इंतजार कर रहा हो, जिसकी निगाहें आपको सुन रही हों मगर दिमाग कहीं और हो? ऐसा महसूस होना झुंझलाहट और लाताल्लुकी का सबब बनता है। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, वो जज्बात और पैगाम के मानी नहीं सुनते। जब आप दिल से और पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं तो आप सिर्फ मालूमात हासिल नहीं करते, बल्कि आप तअल्लुक कायम करते हैं, जो किसी भी बामकसद बातचीत की बुनियाद है। इस हुनर को बेहतर बनाने के लिए 3 छोटे मगर ताकतवर इक़दामात करें। पहला, जब कोई बोल रहा हो तो अपने दिमाग को जवाब की तैयारी से रोकें और सिर्फ सुनने पर तवज्जो दें। बात खत्म होने के बाद 2 सेकंड का वक्फा लें ताकि आपका दिमाग जज्बाती रद्द अमल रिएक्ट देने के बजाय सोच समझ कर जवाब दे। दूसरा, अल्फाज को दोहराएं। जब किसी ने अपनी बात खत्म की हो तो आप उसके अहम नुकात को अपने अल्फाज में दोहराकर तस्दीक करें। जैसे, अगर मैं सही समझा तो आपको अपनी टीम की कारकर्दगी के बारे में तशवीश है, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसे वाकई समझ रहे हैं। और तीसरा, जिस्मानी जबान पर तवज्जो। सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि लहजा, जिस्मानी जबान और तअस्सुरात को भी नोटिस करें। इस तरह आप गैर कही हुई बातों और छुपे हुए जज्बात को भी समझ पाते हैं, जो आपकी गुफ्तगू को एक नई गहराई देते हैं। अक्सर हम समाजी महफिलों, दफ्तरी पार्टियों या नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं और समाजी बेचैनी के सबब एक कोने में खड़े रहते हैं, ये सोचते हुए कि मैं क्या बात करूं, या अगर मैं बोरिंग लगा तो। इसका नतीजा ये होता है कि एक बड़ा मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। इस डर पर काबू पाने के लिए आपको मुकम्मल महारत नहीं, बल्कि सिर्फ 3 सेकंड का हौसला चाहिए। 3 सेकंड का उसूल अपनाएं। अगर आपका दिमाग आपको बात करने से रोके तो फौरन 3 तक गिने और पहल कर दें, चाहे वो सिर्फ एक सादा जुमला हो, जैसे, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी प्रेजेंटेशन का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा। आपको हैरत होगी कि लोग कितनी आसानी से रद्द अमल देते हैं। जब आपकी बातचीत शुरू हो जाए और आपको लगे कि अब अल्फाज कम पड़ रहे हैं, तो एक बेहतरीन तरीका है फोर्ड तरीका। ये 4 मौज़ूआत हैं जिन पर हर कोई आसानी से बात कर सकता है। F यानी फैमिली, O यानी ऑक्यूपेशन, R यानी रिक्रिएशन और D यानी ड्रीम्स। जब आप लोगों से उनके ख़ानदान, काम, फारिग वक्त के मशागिल या मुस्तकबिल के ख्वाबों के बारे में पूछते हैं
تو وہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سوالات پوچھ کر گفتگو کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ زیادہ سوچنے کے بجائے چھوٹی سی پہل کر کے کسی بھی محفل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کی بات تب تک مکمل طور پر مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک آپ اسے یادگار نہ بنائیں، اور یادگار بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہانی سنانا۔ لوگ سیدھے حقائق اور ڈیٹا کو بھول جاتے ہیں، مگر وہ کہانیاں اور ان کہانیوں سے جڑے جذبات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اس فن کو بہتر بنانے کے لیے 3 C کا طریقہ کانٹیکسٹ، کانفلکٹ، کنکلوژن استعمال کریں۔ ہر کہانی کا ایک پس منظر کانٹیکسٹ ہونا چاہیے جو ماحول کو سیٹ کرے۔ پھر اس میں ایک تنازع کانفلکٹ یعنی کوئی چیلنج یا مسئلہ ہونا چاہیے، اور آخر میں ایک نتیجہ کنکلوژن جو بتائے کہ آپ نے کیا سیکھا یا مسئلہ کیسے حل ہوا۔ آپ کا ڈیٹا تب طاقتور ہوتا ہے جب وہ ایک کہانی کے ساتھ جڑ جائے۔ قائل کرنے کے لیے بھی یہی جذبات ضروری ہے۔ اس کے لیے ACE طریقہ سیکھیں۔ A یعنی اتھارٹی، اعتماد، اپنی بات پورے یقین اور حقائق کے ساتھ کہیں۔ C یعنی کلیئرٹی، وضاحت، بات کو مختصر، واضح اور منظم انداز میں بیان کریں تاکہ سامعین بور نہ ہو۔ E یعنی ایموشن، جذبات، اپنے پیغام میں جذبات شامل کریں تاکہ لوگ صرف منطقی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر بھی آپ سے جڑیں۔ جب آپ اپنی بات کو کہانیوں اور ان 3 عناصر کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو لوگ صرف آپ سے اتفاق نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کی بات کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں۔ بات چیت کا سب سے مشکل مرحلہ تب آتا ہے جب ماحول تناؤ میں ہو، کوئی آپ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہو یا جذبات ہائی ہو۔ ایسے میں غصے میں رد عمل دینے کے بجائے آپ کو سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے۔ اس کے لیے LUV طریقہ لسن، انڈرسٹینڈ، ویلیڈیٹ اپنائیں۔ سب سے پہلے سنیں بغیر ٹوکے، دفاعی ہوئے بغیر مکمل بات سنیں۔ پھر سمجھیں، سامنے والے کے نقطۂ نظر کو اپنے الفاظوں میں دہرا کر بتائیں تاکہ اسے لگے کہ آپ نے اسے صحیح سمجھا ہے۔ اور آخر میں جائز قرار دیں، ویلیڈیٹ یعنی اس کے جذبات کو تسلیم کریں، جیسے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا۔ اس طرح آپ ٹکراؤ کو تعمیری گفتگو میں بدل دیتے ہیں، اور آخر میں ان تمام مہارتوں کو اپنا حصہ بنانے کے لیے آپ کو روزانہ مشق کرنی ہوگی۔ 3 سادہ مشقیں کریں۔ 30 سیکنڈ کا چیلنج، روزانہ کسی بے ترتیب چیز پر 30 سیکنڈ بولیں۔ ریکارڈ ریپلے طریقہ، اپنے خیالات کو ریکارڈ کریں، سنیں اور پھر بہتر آواز اور اعتماد کے ساتھ دوبارہ ریکارڈ کریں۔ اور ٹیچر کڈ طریقہ، کسی بھی پیچیدہ خیال کو 10 سال کے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زبان آسان اور واضح ہو جائے۔ یاد رکھیں، کمیونیکیشن کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک مہارت ہے جسے مسلسل مشق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کی آواز سنی جانی چاہیے، اور اب آپ کے پاس وہ سب ٹولز ہیں جو آپ کو ایک تیز سوچنے والا، بھروسے مند اور اثر چھوڑنے والا انسان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس زبردست سمری سے سیکھا ہے کہ کیسے تیز سوچیں اور سمجھداری سے بولیں، تو ہماری اس کوشش کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی بہترین اور انقلابی سمریز کے لیے ہمارے چینل آڈیو ریڈنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھنے کے شکریہ۔